हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनकी कही बातों को इस वक्त सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी के पास। उनके साथ जुड़े हुए हैं सोनम वांगचुक। सुमित। शुक्रिया अखिलेश। सोनम वांगचुक किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो लोग जानना चाहें सोनम वांगचुक के बारे में, आईआईटीएन हैं लेकिन बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्मर हैं, खुद लेह में रहते हैं और लेह में रहकर वहां इस दूर सुदूर हिंदुस्तान के हिस्से में लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। सोनम वांगचुक, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के दिन जब चीन की चालाकियों से हिंदुस्तान परेशान है, चीन को घेरने की बात की जा रही है सोनम, ऐसे में हम जानना चाहेंगे आपका जो फॉर्मूला है कि बुलेट से नहीं वॉलेट से चीन को मात दो, कितना आप इसमें विश्वास करते हैं और क्यों आपको लगता है कि इसके जरिए चीन को हराया जा सकता है? देखिए, चीन की सेना उसके अंदाजे में बहुत शक्तिशाली है और कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण और आर्थिक परिस्थितियों के कारण यहाँ खासकर ये हो भी सकता है। तो इसलिए चीन को बुलेट पावर से उतना डर नहीं है। वो इसे ये जो बदतमीजी कर रहे हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें और बड़ी समस्याएं अपने आंतरिक देश के अंदर सुलझानी है। मगर उसे जिस बात की सबसे बड़ी डर है वो है अपनी जनता से। उनकी जनता एक बंधुआ मजदूर की तरह है, तानाशाह सरकार है, उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं होता है। तो उनका एक आसरा है कि इनकम, पैसे आते रहें, और जब वो आर्थिक व्यवस्था डगमगाए तो वो जनता गुस्से से विरोध और विद्रोह पर उतारू होती है। तो इसलिए चीन को किसी भी तरह अपने इकोनॉमी को बढ़ते रखना बहुत जरूरी है, वरना ये जो नेता हैं वो नेता नहीं, जेलों में अपराधों के लिए ट्रायल पे होंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हम बुलेट से ज्यादा भारत के जनता वॉलेट से दे सकते हैं, क्योंकि ट्रेड में हमारा वर्चस्व है। हम पे वो निर्भर करते हैं, ना कि हम उन पे। वो हमें 5 लाख करोड़ का सामान बेचते हैं और हम कस्टमर हैं, और कस्टमर इज द किंग। तो हमें अगर ये हम दिखा पाएं कि हम आपकी बदतमीजी को नहीं सहेंगे और हम अलग जगहों से खरीद सकते हैं, अपने देश में बना सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा डर होगा चीन का कि कहीं ये एक तो भारत बहुत बड़ा मार्केट है और भी बड़ा हो सकता है। तो सोनम जी, ये मैं मान के चलूं कि जो बात हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जा रहे हैं, स्वावलंबी भारत की ओर ले जा रहे हैं, उसी मुहिम में सोनम वांगचुक भी शामिल हैं, जो खुद चीन की सीमा से सटे लेह में रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं। क्या आप उस इलाके में चीन के बारे में या चीन की तरफ से होने वाले जो घुसपैठ है, इनकर्जन्स हैं, क्या आपने कभी सामना किया है? क्या आपको कभी पता लगा है कि चीन वहां पर ज्यादती कर रहा है? तो पहले तो ये आत्मनिर्भरता जो है वो हर एक भारतीय की सदियों से मतलब रही एक वो है। गांधी जी ने स्वदेशी का आह्वान दिया, बाल गंगाधर तिलक जी ने बॉयकॉट मूवमेंट भी किया। तो ये तो सामान्य है सारे भारतीयों में मेरे ख्याल से। दूसरी बात, यहाँ पर हमने सामना किया तो हमारे लोगों ने ये दशकों से देखा है कि चीन अपनी सेना के माध्यम से यहाँ के जनता को बहुत सताता है। पहले तो उन्होंने हमारे मित्र राष्ट्र, स्वाधीन मित्र राष्ट्र तिब्बत को हड़प लिया। उसके बाद 1962 में एक जंग के बाद खुद लकीरें खींची, और उसके बाद अब वो उन्हीं लकीरों से अंदर घुसता चला आ रहा है, और मीटर मीटर करते हुए वो किलोमीटरों तक हमारे जो चरवाहे हैं उनके चरागों को अपने में ले गए हैं। तो इससे हम सब जूझते आए हैं। जी सोनम वांगचुक, मेरा अगला सवाल आपसे है। आपने कहा कि चीन हम पे निर्भर है, कस्टमर इज किंग। 5 लाख करोड़ का हम उसको व्यापार देते हैं, धंधा देते हैं, एवज में हिंदुस्तान से जो सामान चीन जाता है, जिसको हम निर्यात करते हैं, वो करीब 1.25 लाख करोड़ के आसपास है। बैलेंस जो है बिजनेस का वो चीन के फेवर में है। आज की तारीख में चीन का सामान घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर गली दुकान पर मौजूद है। ऐसे में क्या हमारा स्वदेशी मार्केट तैयार है?
कि हम उसको खानापूर्ति कर सकेंगे अगर चीन का सामान बॉयकॉट किया जाए? जी, तो जब बात आपके सीमा पर बन आती है, युद्ध की बात आती है या आपकी इज्जत की बात हो, तो हमें सहूलियत को नहीं देखना चाहिए। हमें जिस तरह से वो समझें वो जवाब देना चाहिए। रही बात क्या ये मुमकिन है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कल और परसों में आप सारे सामान को बाहर फेंक दीजिए, नहीं, व्यवहारिक नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर। तो सॉफ्टवेयर एप्स जो हैं, टिकटॉक वगैरह, हेलो वगैरह, वो तो आप एक हफ्ते में सब निकाल के एक बहुत बड़ा संदेश दे ही सकते हैं। अभी हाल में एक भारतीय ऐप रिमूव चाइना ऐप्स को 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया, तो वो तो चीन ने देखा और उससे वो घबरा भी गए, इतना गए कि उन्होंने गूगल प्ले स्टोर से उसे हटवा दिया। ये एक असर है जो हम देख रहे हैं। वैसा ही ट्विटर पर प्रेशर आ रहा है चीन का। इसका मतलब है हमारी दवा काम कर रही है। तो इस तरह से हम अगर सॉफ्टवेयर को पहले हटा दें, उसके बाद हार्डवेयर को एक साल के अंदर समय दें और धीरे धीरे हटाएं, तो बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को समय मिलेगा कि वो अपने आप को ढाल ले। तो एक साल के अंदर हम देखेंगे तमाम चीजें आएंगी जो भारत के मित्र राष्ट्रों से हो या भारत में ही बनी हो। एक काउंटर सवाल सोनम जी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान की बहुत सी आबादी आज की तारीख में टिकटॉक पर, वी शेयर पर, हेलो पर वीडियोस बना बनाकर पैसे कमा रही है। जो हिंदुस्तान के यूथ हैं, खासकर रूरल इंडिया में रहने वाले, उनके बारे में क्या सोचा है? आर्थिक तौर पर वो कमज़ोर नहीं हो जाएंगे? या टिकटॉक को रिप्लेस करने के लिए हिंदुस्तान के IITians को भी कोई ऐप बनाना चाहिए? जी हाँ, आप अगर उनसे पूछें तो वो कहेंगे कि अगर ये पैसा हमारी वजह से चीन और चीन की सेना को जाती है, जो हमारे सैनिकों के खिलाफ बंदूकें खरीद रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी टिकटॉक पे वीडियो बनाने को देश के सुरक्षा से तुलना नहीं करेंगे। तो रही बात भारत में ही क्यों ना बने, भारत है सॉफ्टवेयर का एक जायंट दुनिया में, चीन तो नहीं है। तो हमारे सॉफ्टवेयर जो टेक प्रोफेशनल्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो सिर्फ अमेरिका और यूरोप के कुली की तरह डिजिटल काम ना करें, बल्कि ओरिजिनल भारत में अपने ब्रांड के एप्स और सॉफ्टवेयर बनाएं। ये एक मौका है। जी सोनम, ये आपने शानदार बात कही है। इसी बात से मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा और ये भी जानना चाहूंगा, सोनम वांगचुक लेह में रहकर मुहिम छेड़ रहे हैं बॉयकॉट मेड इन चाइना की। सोनम, वक्त की कमी है, लेकिन दो चीजें, सरकार को बॉयकॉट करना चाहिए, सरकार सामान मंगाएगी नहीं तो जनता खरीदेगी नहीं, और अगर आप कोई संदेश देना चाहें हिंदुस्तान की आवाम को। जी, तो सरकार के ज्यादा मैं समझता हूं जनता को पहले संलग्न होना चाहिए। अगर जनता इसमें मिले नहीं हो तो सरकार लगाए बंदिश भी तो लोग स्मगल करेंगे, लोग सरकार की आलोचना करेंगे। अगर लोगों में ये जज्बा हो तो सरकार खुद ही नीतियां बनाएंगी और उनका वेलकम करेंगे लोग। दूसरी तरफ संदेश मेरा ये है कि अब इस आंदोलन का बहुत असर हो रहा है। अभी मैंने सुना कि ट्विटर ने कुछ अमूल के एड्स जिसमें यही जज्बा दिखाया था उसे ब्लॉक कर दिया। तो मैंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है। इससे पता चलता है कि चीन पर असर हो रहा है और वो प्रेशर दे रहा है ट्विटर पर, और गूगल पर भी ऐसा ही प्रेशर है, जिसका मतलब है हमारे इस आंदोलन का बहुत असर है। अब इसे विश्व के स्तर पर ले जाने की जरूरत है और आज रात लगभग 8 बजे मैं विश्व का आह्वान करते हुए एक इंग्लिश वीडियो भी जारी कर रहा हूं। मेरी विनती है कि आप सब इसे अपने देश में और देश से बाहर जितने भी आपके दोस्त रिश्तेदार हों उन तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और कहिए कि वो अपने अपने देशों में शेयर करें। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कितनी उम्मीद है आप सफल होंगे? आखिरी 10 सेकेंड्स, आप कितने सफल होंगे सोनम? देखिए, कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं करें, ऐसा सीखा है मैंने, तो कर्म करिए। शुभकामनाएं सोनम वांगचुक, शुक्रिया एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। बॉयकॉट मेड इन चाइना की मुहिम चला रहे हैं लद्दाख में बैठकर सोनम वांगचुक, और पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरे दुनिया से अपील कर रहे हैं कि चीन को सबक सिखाने का वक्त है। बुलेट से नहीं, वॉलेट से, यानी बटुए से चीन का सामान मत खरीदो। चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी और चीन जमीन पे आ जाएगा, जो अभी हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है।